अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 न्यू सिलेबस पीटीबी 2025 का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7। लेक्चर 6 में हमने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और मेटालिक करैक्टर को। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सोडियम और मैग्नीशियम का रिएक्शन विद वाटर, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्साइड्स क्या होते हैं, क्लोराइड्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, और साथ ही एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट या एक्सप्लेनेशन होगी ऑक्सीडेशन नंबर की कि किसी एलिमेंट का कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है या कैसे फाइंड हो सकता है। तो सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम को देखें तो ये दोनों मेटल्स हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। और सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, बोथ आर हाईली रिएक्टिव। बट लेफ्ट टू राइट जाते हुए मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता है। तो इस वे में देखा जाए तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है। अगर सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो सोडियम क्लोरीन, ऑक्सीजन और वाटर के साथ मैग्नीशियम की निस्बत ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा, तेजी से रिएक्ट करेगा, और इसका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, यह विग्रस रिएक्शन कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, सोडियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर मेटल्स। सोडियम और मैग्नीशियम दोनों मेटल्स हैं, एक ग्रुप 1 से बिलोंग करती है और दूसरी ग्रुप 2 से। जब बोथ मेटल्स हैं तो बोथ आर हाईली रिएक्टिव, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की हैं। ओवरऑल रिएक्टिविटी देखी जाए तो ओवरऑल रिएक्टिविटी सोडियम की ज्यादा है मैग्नीशियम की निस्बत, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता जाता है। सो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी डिक्रीज होती जाएगी। तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। इस लिहाज से इसकी कैपेबिलिटी वाटर के साथ रिएक्ट करने की, ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन के साथ, इट इज कंसिडर टू बी मोर विग्रियस। इसे हम मोर विग्रियस कंसिडर करते हैं एंड एक्सोथर्मिक देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। तो फर्स्ट हमने बेटे एक्सप्लेन किया कि सोडियम और मैग्नीशियम बोथ मेटल्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से हैं, दोनों हाईली रिएक्टिव हैं, लेकिन ओवरऑल सोडियम की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज डिक्रीज होता है, मेटालिक करैक्टर भी डिक्रीज हो जाता है। तो सोडियम की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है। सोडियम वाटर, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ विग्रस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा। पहले रिएक्शन विद वाटर। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम टुवर्ड्स वाटर, क्योंकि सोडियम जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करता है विग्रस रिएक्शन होता है। इतना विग्रस रिएक्शन होता है कि फ्लेम्स प्रोड्यूस होते हैं। इससे प्रोडक्ट क्या बनती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मींस वी कैन से दैट कि जब सोडियम Na वाटर के साथ रिएक्ट करेगा H2O के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगी NaOH की फॉर्म में। अलॉन्ग विद दैट हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एंड हाई एनर्जी इज रिलीज्ड। दिस हाई एनर्जी गिव्स फायर टू हाइड्रोजन, और इससे फौरन ही फ्लेम्स प्रोड्यूस होंगे। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो सोडियम रिएक्ट्स विग्रियसली विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ तो स्लोली रिएक्शन करता है। वाटर के साथ जब ये रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन के बबल क्रिएशन शो करती है कि ये रिएक्शन स्लो है। बट जब मैग्नीशियम का स्टीम के साथ हाई टेम्परेचर पे वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये रिएक्शन भी विग्रियस होगा, बट इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। तो इन रिएक्शंस को हम यहां पे एक्सप्लेन करते हैं कि सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, फर्स्ट रिएक्शन, तो NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होती है। सेकेंड हम रिएक्शन देखें मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। बबल की प्रोडक्शन इंडिकेट करती है कि यह स्लो रिएक्शन है। तीसरा रिएक्शन अगर हम देखें मैग्नीशियम का स्टीम के साथ मैग्नीशियम विग्रस रिएक्शन शो करता है, हाईली एक्सोथर्मिक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जैसे कि हम पहले एलैबोरेट कर चुके हैं कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, तो सोडियम देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। तो सोडियम का ऑक्सीजन के साथ विग्रस रिएक्शन होगा और ये येलो फ्लेम के साथ बर्न करेगी। तो सोडियम बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन अ येलो गोल्डन फ्लेम, और इससे प्रोडक्ट बनेगी सोडियम ऑक्साइड और सोडियम पर ऑक्साइड, और ये रिएक्शन भी हाईली एक्सोथर्मिक होगा।
इसी वजह से अगर हमने सोडियम को प्लेस करना हो, संभालना हो, तो हम एयर में या डायरेक्ट इन्वायरमेंट में नहीं रख सकते। इसे केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है ताकि एयर इसके साथ इन कांटेक्ट ना आ सके और ये एयर से रिएक्ट ना कर सके। तो यहां पे हमने एलैबोरेट किया कि सोडियम ऑक्सीजन में बर्न करती है गोल्डन येलो फ्लेम में, और इससे मिक्सचर प्रोड्यूस होता है सोडियम के नॉर्मल ऑक्साइड का और सोडियम परऑक्साइड का। जब किसी भी एलिमेंट की एक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा होती है तो ये परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन की तरफ जाता है। सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए ये एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्ट कर सकता है। इसे कैप्ट करने के लिए हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं जहां तक एयर की रसाई मुमकिन ना हो। तो इट रिएक्ट्स विग्रियसली विद एयर टू प्रोड्यूस सोडियम परऑक्साइड। तो नॉर्मल कंडीशन में सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम परऑक्साइड बनाएगी Na2O2। बट अगर हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देंगे तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी, तो थोड़ी सी रिएक्टिविटी डाउन हो जाएगी, इससे नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा Na2O। बट मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ इंटेंस व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पे सोडियम का फर्स्ट रिएक्शन है कि सोडियम अगर एयर के साथ कंप्लीट प्रेशर जितना एयर का अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में इसमें रिएक्ट करेगी तो सोडियम परऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। इस रिएक्शन में जो यहां पे इंडिकेट हो रहा है दिस वन, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस Na2O2। और अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, जैसे कि हमने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, अब जब सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा Na2O। मैग्नीशियम व्हाइट इंटेंस फ्लेम के साथ बर्न करती है और इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है MgO। ये था रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। लास्ट क्लोरीन, हमने कहा कि क्लोरीन नॉन मेटल्स में है और मेटल्स के साथ आसानी से रिएक्ट करके साल्ट प्रोड्यूस करती है, और सोडियम और मैग्नीशियम तो दोनों हाईली रिएक्टिव है, बट सोडियम की कैपेबिलिटी मैग्नीशियम की निस्बत ज्यादा होने की वजह से ये इंतहाई तेजी से और एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा, गोल्डन फ्लेम के साथ बर्न करेगा और एट द एंड व्हाइट क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होंगे। मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके व्हाइट सॉलिड प्रोड्यूस करता है। तो जर्नल हमने यहां पे एक्सप्लेन किया कि क्लोरीन रिएक्ट विद बोथ मेटल्स टू गिव सॉल्युबल साल्ट्स। इसका सोडियम के साथ रिएक्शन एक्सोथर्मिक और गोल्डन येलो फ्लेम प्रोड्यूसिंग है। इसके एंड पे व्हाइट सॉलिड बनता है जो सोडियम क्लोराइड, इसे हम टेबल साल्ट भी कहते हैं। मैग्नीशियम भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और व्हाइट सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है, और इनके रिएक्शंस है सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस NaCl, मैग्नीशियम रिएक्ट्स क्लोरीन with chlorine to produce MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3। पीरियड 3 में एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं? पीरियड 3 स्टार्ट होता है सोडियम से, तो फर्स्ट एलिमेंट है इसका सोडियम। आफ्टर दैट सेकेंड एलिमेंट है मैग्नीशियम दूसरे पीरियड में, और तीसरे पीरियड में है एल्यूमिनियम। ये पीरियड 3 में तीनों मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है सिलिकॉन फोर्थ पीरियड में। फिफ्थ ग्रुप में फास्फोरस है, सिक्स्थ ग्रुप में सल्फर और सेवंथ ग्रुप में क्लोरीन। अब हम पीरियड 3 में देखें। पीरियड 3 में फर्स्ट ग्रुप में सोडियम, सेकेंड ग्रुप में मैग्नीशियम और थर्ड ग्रुप में एल्यूमिनियम। ये तीनों हमारे पास है मेटल्स ऑफ पीरियड 3। अब पीरियड 3 में ग्रुप 4 में है सिलिकॉन, ग्रुप 5 में फास्फोरस, ग्रुप 6 में सल्फर और ग्रुप 7 में क्लोरीन। ये सारी हैं नॉन मेटल्स। अब हमें पता है कि ग्रुप 1, 2 और 3 में मेटल्स प्रेजेंट हैं, सो पीरियड 3 में सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है मेटल्स। जबकि जो मेटल्स होती हैं वो हमेशा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ लीड करती हैं। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब है कि ये जब किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगी तो नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। इनके ऑक्साइड्स ज्यादातर आयनिक इन नेचर होंगे, इनके क्लोराइड्स भी आयनिक इन नेचर होंगे। तो इसका मतलब है सबसे पहले ट्रेंड इन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ऑक्साइड्स को हमने कहा कि पीरियड 3 के पहले 3 एलिमेंट्स हैं मेटल्स, और मेटल्स के ऑक्साइड्स भी क्या होते हैं? आयनिक इन नेचर। मेटल के क्लोराइड्स भी क्या होते हैं? आयनिक इन नेचर। इसके बाद थर्ड पीरियड में जो ग्रुप 4, 5, 6 और 7 के एलिमेंट्स हैं वो है
सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये सारे हैं नॉन मेटल। मींस इनकी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपने करीब लेके आ जाते हैं। ये नॉन मेटेलिक बिहेवियर शो करते हैं। सो इनके ऑक्साइड्स और इनके क्लोराइड्स दोनों कोवलेंट इन नेचर हैं, ये आयनिक नेचर शो नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे ग्रुप 1, 2 एंड 3 आर मेटल्स, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। सो इनके ऑक्साइड्स सारे होंगे आयनिक और इनके क्लोराइड्स भी आयनिक। ये जेंट लैटिसेस की फॉर्म में, मींस क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। क्रिस्टल लैटिस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4, 5, 6 एंड 7 दीज आर नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं कोवलेंट। इनके दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट यही बिहेवियर शो होता है क्लोराइड्स का, कि पहले तीनों ग्रुप के क्लोराइड आयनिक इन नेचर है और नेक्स्ट वाले जो 4, 5, 6 और 7 है वो कोवलेंट इन नेचर के तौर पे बिहेव करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, सबसे पहले तो पता होना चाहिए व्हाट आर ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइनरी कंपाउंड का क्या मतलब है? एक है कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, जैसे HNO3, ये ऑक्सीजन का कंपाउंड है, दैट इज नॉट ऑक्साइड, क्योंकि इसमें 3 टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जबकि ऑक्साइड की डेफिनेशन है बाइनरी कंपाउंड, मींस सिर्फ 2 एटम्स पे या 2 टाइप्स के एलिमेंट्स पे कंपाउंड कंसिस्ट करना चाहिए, जैसे वाटर, ये अब ऑक्साइड है। CO2 भी ऑक्साइड है, NO2 भी ऑक्साइड है, N2O5 भी ऑक्साइड है, क्योंकि इसमें ओनली 2 टाइप के एटम्स प्रेजेंट है। बट जब हम HNO3 की बात करेंगे या H2SO4 की बात करेंगे, दीज आर नॉट ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड्स नहीं है क्योंकि ये बाइनरी कंपाउंड्स नहीं है। तो ऑक्साइड्स की डेफिनेशन में सबसे पहले कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स होंगे सिर्फ वही ऑक्साइड्स होंगे जिनमें एक ऑक्सीजन होगा और दूसरा कोई भी एलिमेंट हो सकता है। इनको हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे क्लासिफाई करते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है 3 मेन ग्रुप्स में, बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं मेटल के ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, और एम्फोटेरिक होते हैं जिन ऑक्साइड का एसिडिक बिहेवियर भी हो और बेसिक बिहेवियर भी हो। अब बेसिक ऑक्साइड, जैसे कि मैंने पहले एलैबोरेट किया है कि बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के ऑक्साइड्स। जैसे ही इन्हें वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है ये बेस प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसा बेस जो वाटर सॉल्युबल होता है वो अल्कली कहलाता है। इट मींस बेसिक ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स दैट आर मेड अप ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन। व्हेन दीज आर रिएक्टेड विद वाटर दीज गिव ऑफ अल्कलीज, मींस ये अल्कलीज बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ और हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स देती हैं। जैसे सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक। मैग्नीशियम का ऑक्साइड बेसिक, कैल्शियम का ऑक्साइड बेसिक, ये सारी मेटल्स हैं। दीज ऑक्साइड्स आर यूजुअली आयनिक इन नेचर। ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो मेटल्स हैं ना बेटे, वो सारे बेसिक ऑक्साइड्स हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनसे जो ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं वो बेसिक इन नेचर है। इसकी एग्जांपल्स हैं Na2O, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, मींस मेटल के ऑक्साइड्स। इसी तरह ग्रुप 2 के जो हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटीज अप टू डाउन इंक्रीज होती जाती हैं। जैसे ब्रिलियम हाइड्रोक्साइड लेस सॉल्युबल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मोर सॉल्युबल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ज्यादा सॉल्युबल है। इट मींस कि अप टू डाउन इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब सोडियम ऑक्साइड है मेटल ऑक्साइड, जैसे इसे वाटर में डिसॉल्व किया ये बेस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये बेसिक ऑक्साइड है। इसी तरह कैल्शियम का ऑक्साइड भी वाटर के साथ मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करके बेस में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी बेसिक ऑक्साइड है। दूसरे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एज अ एसिड भी एक्ट करते हैं और एज अ बेस भी। जब इनका एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तब भी ये उसे न्यूट्रलाइज करके साल्ट एंड वाटर, मींस ये एसिड की भी न्यूट्रलाइजेशन करते हैं एसिड के साथ एज अ बेस, और अगर इनका बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए तब भी ये एसिड के तौर पे बिहेव करके उसकी न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं। मींस ये एज एसिड भी एक्ट करें और एज बेस भी।
Amphoteric oxides are oxides that can react with both acids and bases. This means that they have the ability to behave either as acid as well as base depending upon the condition. जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर है, मींस वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होता, लेकिन जब इसका रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ या एसिड के साथ तो ये साल्ट और वाटर बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। इसका मतलब है इसने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। इसी तरह जब इसका बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब भी ये साल्ट और वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर बनाता है। इसके रिएक्शन को यहां पे देखें। फर्स्ट रिएक्शन एलेबोरेट कर रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो AlCl3 साल्ट एंड H2O वाटर, साल्ट और वाटर मींस न्यूट्रलाइजेशन हो गई। सेकंड रिएक्शन एलेबोरेट कर रहा है जब यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब भी ये साल्ट और वाटर मींस सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर न्यूट्रलाइजेशन परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, नेम ही इंडिकेट कर रहा है ये एसिडिक इन नेचर है, मींस ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होंगे। ये ज्यादातर नॉन मेटल ऑक्साइड्स, बल्कि ऑलमोस्ट सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक इन नेचर है। जैसे कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है तो कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ये एसिडिक होगा। फास्फोरस का ऑक्साइड P2O5 एसिडिक होगा। SO2 एसिडिक इन नेचर होगा। NO2 एसिडिक इन नेचर होगा। SiO2 एसिडिक इन नेचर होगा। इसका मतलब है जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं ये सारे एसिडिक इन नेचर होंगे, क्योंकि जब ये वाटर में डिसॉल्व होंगे तो ये एसिड प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होंगे। तो एसिडिक ऑक्साइड्स इज एन ऑक्साइड विच व्हेन कंबाइंस विद वाटर, जब ये वाटर के साथ कंबाइन होता है गिव्स ऑफ एसिड। नॉन मेटल जितनी भी हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं और इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि पहले एक्सप्लेन किया गया कि नॉन मेटल्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में और मेटल्स आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में मोस्टली विद ऑक्सीजन एंड क्लोरीन इन्वॉल्व होती हैं। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन करता है, क्योंकि ये बेस को न्यूट्रलाइज कर है तो ये एसिडिक इन नेचर होगा। इनकी एग्जाम्पल पीरियड 3 में P2O3, P2O5, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब जैसे P2O3 को देखें, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके H3PO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। अब यहां पे मैंने फास्फोरस एसिड जिनमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है ना, मींस जहां पे फास्फोरस की लेस ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उनके एंड पे आएगा OUS, वो एसिड्स OUS होते हैं। जिनमें नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर लेस हो वो एसिड्स OUS बनाते हैं। जैसे H3PO3, फास्फोरस से दो एसिड बनते हैं H3PO3 और H3PO4। अब H3PO3 में अगर हम फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे ना, ये आएगी +3 और H3PO4 में कैलकुलेट करेंगे ये आएगी +5। जिसमें लेस ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनके नेम के एंड पे OUS आता है, ये कहलाएगा फास्फोरस एसिड। और जिसकी ज्यादा होती है ऑक्सीडेशन स्टेट उनके नेम के एंड पे RIC, ये आएगा फास्फोरिक एसिड। इसी तरह अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्ट करवाएं, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस करती है H2SO3 और सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4। H2SO3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। मैंने बताया कि जिसमें लेस ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनके नेम के एंड पे OUS आता है, जिनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनके नेम के एंड पे RIC। तो पहले वाला क्या बनेगा सल्फ्यूरस एसिड और दूसरे वाला क्या बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। मींस जिसमें लेस होगी उसके एंड पे OUS और जिनकी हायर होगी उनके एंड पे RIC। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल HNO2 और HNO3।
इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट HNO2 में कम है, HNO3 में ज्यादा है, तो ऊपर वाला कहलाएगा नाइट्रस OUS नाइट्रस एसिड और नीचे वाला HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब ये बने किससे हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड के वाटर के साथ रिएक्शन से, क्योंकि ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड था, वाटर के साथ रिएक्ट होके करके एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स कहलाएंगे। जैसे यहां पे एग्जांपल फर्स्ट है P2O3 वाटर के साथ रिएक्ट करके फास्फोरस एसिड H3PO3 बनाती है। सेकंड एग्जांपल है SO2, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO3 बनाती है सल्फ्यूरस एसिड। इसी तरह SiO2 ये नॉन मेटल ऑक्साइड है और हमने कहा है नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर ये एसिडिक इन नेचर है तो ये बेस को न्यूट्रलाइज कर सकेगा। जब इसका बेस के साथ रिएक्ट करवाया मींस NaOH के साथ, बेस को न्यूट्रलाइज करके इसने साल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर दिया। साल्ट और वाटर की प्रोडक्शन इंडिकेट कर रही है कि ये बेस के साथ जो चीज रिएक्ट कर रही है वो एज एसिड बिहेव कर रही है। इसी तरह P2O3 ये भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये भी एज एसिड बिहेव करेगा। जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस मींस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये भी एज बेस रिएक्ट करेगा, मींस ये एसिड रिएक्ट करेगा, ये बेस की न्यूट्रलाइजेशन परफॉर्म करेगा। SO2 ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करता है, मींस ये भी बेस को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी रखता है, ये भी साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स। क्लोराइड्स क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन, जिनमें एक क्लोरीन हो और दूसरा कोई सा भी एटम हो। अगर 3 एटम्स आ जाएंगे तो ये क्लोराइड्स कंसिडर नहीं होंगे। जैसे HClO4 ये क्लोराइड नहीं है, जबकि HCl ये क्लोराइड है, Cl2O ये भी क्लोराइड है। जो 2 एटम्स पे कंसिस्ट करेंगे और उनमें से एक क्लोरीन होगा, ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं और दीज आर कॉल्ड क्लोराइड्स। क्लोराइड्स को भी इनके बिहेवियर की बेस पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, न्यूट्रल क्लोराइड्स और एसिडिक क्लोराइड्स। पहले है न्यूट्रल क्लोराइड्स। जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये वाटर में डिसॉल्व होके न्यूट्रल सोल्यूशन मींस ऐसा सोल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे जिसकी pH क्लोज टू 7 होगी। तो न्यूट्रल क्लोराइड्स आर साल्ट्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस अ न्यूट्रल सोल्यूशन विद pH क्लोज टू 7। जो पीरियड 3 के स्टार्ट वाले एलिमेंट्स है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, दीज डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये वाटर के साथ दोनों रिएक्ट नहीं करते, ना सोडियम क्लोराइड ना मैग्नीशियम, बल्कि जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इनके पॉजिटिव आयंस सेपरेट हो जाते हैं और नेगेटिव आयंस सेपरेट हो जाते हैं। दीज आयंस आर कंसिडर्ड टू बी हाइड्रेटेड और ये pH को इफेक्ट नहीं करते, ऑलमोस्ट pH 7 के करीब करीब रहती है। जैसे NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Na पॉजिटिव और इसके गिर्द वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे, हाइड्रेटेड हो जाएगा। Cl नेगेटिव और इसके गिर्द भी वाटर के मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाएंगे और ये भी एक्वस हो जाएगा। अब ये pH को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, pH 7 रहेगी, तो ये न्यूट्रल क्लोराइड है। मैग्नीशियम क्लोराइड भी सिमिलर Mg पॉजिटिव 2 बनेगा, क्लोरीन सेपरेट हो जाएंगे, इन दोनों को भी वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे, ये pH को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, pH अप्रोक्सीमेटली 6.5 नियर टू 7 रहेगी, तो ये भी न्यूट्रल क्लोराइड्स हैं। इसके बाद जो एसिडिक क्लोराइड्स हैं, नेम इंडिकेट कर रहा है कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड 3 तो नेक्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स के जो क्लोराइड्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसलिए सोल्यूशन की कंडीशन एसिडिक हो जाएगी, ऐसे क्लोराइड्स एसिडिक क्लोराइड्स कहलाएंगे। जैसे कि AlCl3 की एग्जांपल देखें, जैसे इसे वाटर में ऐड करते हैं एल्यूमिनियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग। एल्यूमिनियम वाटर की ब्रेकडाउन करता है, AlOH3 प्रोड्यूस करेगा, जो क्लोरीन बचा है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HCl, क्योंकि यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए ये एसिडिक क्लोराइड कहलाएगा। तो यहां पे एग्जांपल गिवन है कि AlCl3 जब वाटर से रिएक्ट करता है तो AlOH3 प्रोड्यूस करता है और HCl, क्योंकि इससे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए ये एसिडिक साल्ट कहलाएगा। इसी तरह SiCl4 को देखें, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ HCl।
अब HCl यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस वजह से अब ये बना किससे है, सिलिकॉन क्लोराइड से। सिलिकॉन क्लोराइड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट्स व्हाई दिस क्लोराइड इज आल्सो एसिडिक इन नेचर। PCl3 भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इससे भी HCl प्रोड्यूस होगा, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस करने वाला क्लोराइड एसिडिक क्लोराइड कहलाएगा। तो ये भी यहाँ पे एसिडिक क्लोराइड का बिहेवियर शो करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है फॉर्मल चार्ज ऑन एटम इन मॉलिक्यूलर स्टेट और आयनिक स्टेट, कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में या आयन की फॉर्म में एटम के ऊपर कितना चार्ज शो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को कॉमनली हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। आयनिक कंपाउंड में तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना चार्ज होता है ना आयन का वही होता है। जैसे NaCl है, इसमें सोडियम पे चार्ज +1 है, क्लोरीन पे चार्ज -1 है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। इसी तरह सोडियम ऑक्साइड में Na2O, सोडियम का चार्ज +1, ऑक्सीजन का -2, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, आयन की फॉर्म में उसके ऊपर जो चार्ज होता है। बट जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम कंसिडर तो पॉजिटिव ही करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इसके साथ जो भी एटम अटैच होगा वो अटैच होने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मींस जितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, बट वो शो पॉजिटिव की फॉर्म में होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एंड क्लोरीन आर कंसिडर टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीडेशन नंबर है फॉर्मल चार्ज ऑन एटम, इट इज आल्सो रेफर्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर को हम डिफाइन करते हैं आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में चार्ज विच अपीयर्स ऑन आयन। ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का पीरियड 3 में ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों, हालांकि वो खुद दूसरे एलिमेंट्स भी नॉन मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, बट उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और क्लोरीन से कम है, इसलिए ऑक्सीजन और क्लोरीन नेगेटिव हो जाएंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव। अगर हम सोडियम को देखें Na2O की फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में, तो सोडियम +1 है, ऑक्सीजन -2 है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखें, मैग्नीशियम +2, ऑक्सीजन -2। एल्यूमिनियम को देखें, एल्यूमिनियम +3, ऑक्सीजन -2। सिलिकॉन को देखें, सिलिकॉन +4, ऑक्सीजन -2। अब इसका मतलब है कि जो ग्रुप नंबर होता है ना एलिमेंट का, मोस्टली ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी इंडिकेट कर रहा होता है। सोडियम का ग्रुप 1 है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 1, मैग्नीशियम का ग्रुप 2 तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 2, एल्यूमिनियम का ग्रुप 3 तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 3, सिलिकॉन का ग्रुप 4 तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 4। लेकिन फास्फोरस के केस में फास्फोरस P4O10 और P4O6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम P4O6 में देखें तो हर फास्फोरस 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। जितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है वही क्या कंसिडर होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरी फास्फोरस। तो ये बन जाएगा +3। P4O10 की फॉर्म में हर फास्फोरस 5 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फास्फोरस पॉजिटिव कंसिडर हो जाएगा, +5। SO3 के केस में सल्फर ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, S डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O 6 बॉन्ड्स बना रहा है, और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सल्फर क्या कंसिडर हो जाएगा, +4। और SO2 की फॉर्म में सल्फर 4 बॉन्ड बनाता है तो सल्फर +4 कंसिडर हो जाएगा। और यही कंडीशन क्लोरीन में एग्जिस्ट करेगी। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन ये ग्रुप नंबर के इक्वल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, +1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद कोवलेंट बॉन्ड को देखेंगे, PCl3 में 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो फास्फोरस +3 है। PCl5 में 5 बॉन्ड बन रहे हैं तो फास्फोरस +5 है। SCl2 में 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो S +2 आ जाएगा। यहां पे -2 लिखा हुआ है बट S इज +2। ये हमारा आज का टॉपिक था और इसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया।